मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार जारी। एक दिन में मजीद 81 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 24,000 से जायद हो गईं। 4,856 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 7.5% रही। NCOC ने मुहर्रमुल हराम में मजालिस और जुलूसों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वजारत बहरी उमूर ने कराची सी व्यू पर फंसे जहाज को तहवील में ले लिया। हैंगचोंग 77 के कप्तान को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। लिखा गया कि जहाज समंदरी सफ़र के लिए मौजू नहीं रहा। वफाकी वजीर अली जैदी ने ट्विटर पर लिखा, जहाज के ढांचे और नेविगेशन आलात में खराबी है। मौजूदा हालात में जहाज पाकिस्तानी समंदरी चैनल और दीगर जहाज़ों के लिए खतरा है। अफगानिस्तान में तशद्दुद, भारत में इंतहा पसंदों का राज। CPAC के खिलाफ साजिशें, पाक फौज एक्शन में आ गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क वजीर दिफा हुलूसी आकार की मुलाकात। दो तरफा दिफा, सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा को अमरीकी सेक्रेटरी दिफा का टेलीफोन। खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अहदाफ पर गुफ्तगू। पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी की ख्वाहिश का इजहार। सिपहसालार से चीनी सफीर की भी मुलाकात। दिफाई ताउन, CPAC पर पेशरफ्त, इलाकाई सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। चीनी सफीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। इंडियन वजीर दाखिला ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हम मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द भेज रहे हैं, ये सब झूठ है। इजरायलीज, इंडियन और NDS इस मुल्क को अंदर से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पाकिस्तान को सरहदों से कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द भेजने का इल्जाम मुस्तरद। सबूत है तो सामने लाओ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का भारतीय हम मनसब को सख्त जवाब। बोले, पाकिस्तान को सरहदों से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसराइल, भारत और NDS अंदरूनी तौर पर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पाकिस्तान अमन का दाई है और अफगानिस्तान की सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर दाखिला ने बताया, नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुल्जिम और वालिदैन के नाम ECL में डाल दिए। तारीख पर तारीख, अब फिर नई तारीख। वजीर आजम 10 माह बाद कराची आए तो ग्रीन लाइन मंसूबे की नई तारीख भी आ गई। सितंबर के वस्त तक चीन से 80 बसें पहुंच जाएंगी। ग्रीन लाइन अक्टूबर से फाल हो जाएगी। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुतालिक इजलास में वजीर आजम को ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा, कराची में वफाक के मंसूबों की जल्द तकमील और ऐलान करदा मंसूबों का इजरा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अगर अपोजिशन सीरियस है, अगर अपोजिशन मिल के अदम एतमाद पहले बुज़दार के खिलाफ फिर इमरान खान के खिलाफ लेकर आते हैं तो कल हुकूमत गिर जाएगी। वफाक ने 1100 अरब में से 1 रुपया कराची को नहीं दिया। बिलावल भुट्टो की तनकीद। जियाल चेयरमैन ने किसी भी वक्त नए इंतखाबात होने का दावा कर दिया। फिर PTM को मशवरे देने लगे। बोले, बुज़दार और इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाओ, हुकूमत गिराओ। 1100 अरब रुपया वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया। 1 साल हो चुका है, 1 रुपया नहीं पहुंचा। एक ईंट नहीं लगाया गया। PDM का इजलास मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में आज इस्लामाबाद में होगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। इजलास में मुस्तकबिल की सियासी सूरत हाल पर लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। जो ताकतवर हल्का है उसने हल्का वाइज इंतखाबी तैयारियां शुरू कर दी हुई हैं। इंतखाबी तैयारियां शुरू कर दी हुई हैं। उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हुई हैं। इनको हौसला दिया गया है और किसी को होप दी गई है। सिंध के लोगों को होप दी गई है। आपका ख्याल है कि बिलावल को उम्मीद दिलाई गई है कि थोड़ा मेहनत करो तो तुम्हारी बारी लग सकती है? यस, बिल्कुल। ताकतवर हलकों ने इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी। बिलावल भुट्टो को उम्मीद दिला दी। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बड़ा दावा कर दिया। बोले, कश्मीर और सियालकोट के इंतखाबी नताइज से नवाज शरीफ को दबाव में लेने की कोशिश की गई। नाम मुफाहमत, नाम मज़ाहमत। मुस्लिम लीग नून में तीसरे ग्रुप की एंट्री। बयानिए में तवाज़ुन की तजवीज़।
सीनियर लीगी रहनुमा का कहना है कि इदारों पर बराह रास्त हमलों से बाज रहना चाहिए। खींचातानी से पार्टी को नुकसान हुआ। सख्त मौक़िफ़ वाले अब भी अपने मौक़िफ़ पर कायम। आगे चैलेंज ये है कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है तो वो प्रेशर पड़ना शुरू हो गया हमारे करंट अकाउंट पे, यानी डॉलर मुल्क से ज्यादा बाहर जा रहे हैं बनिस्बत जो मुल्क के अंदर आ रहे हैं। अपनी एक्सपोर्ट्स को हमने प्रमोट करना है, ओवरसीज पाकिस्तानीज को इनकरेज करना है कि वो रेमिटेंसेज बैंकिंग चैनल से भेजें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना है हमने, और फिर मनी लॉन्ड्रिंग रोकनी है जो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रोकेंगे, डॉलर्स गैर कानूनी तरीके से बाहर नहीं जाने देंगे। गैर मुल्की इमदाद ने पाकिस्तान को कमज़ोर किया, मुल्क अब दुरुस्त समत पर चल पड़ा, मकसद पाँव पर खड़ा होना है। वज़ीर आज़म का कराची शिपयार्ड में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान भी गए, सोमियानी बीच पर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। बलूचिस्तान की तरक्की को पाकिस्तान की तरक्की करार दिया। बोले सूबे को माजी में नज़रअंदाज किया गया, हुक्मरान बलूचिस्तान नहीं लंदन जाया करते थे। फेडरल गवर्नमेंट ने कभी तवज्जो दी जो देनी चाहिए थी, इतना बड़ा इलाका था कभी किसी ने सोचा ही नहीं। हमारे ऐसे ऐसे हुक्मरान हैं जो लंदन की एक हैरिट्स दुकान है उधर ज़्यादा गए हैं बनस्बत बलूचिस्तान साल में आने की दहलीज से बाहर कदम रखते ही हम पे मौत के साए पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये हमारे घरों के बाहर से गुजरती फैसलों की लंबी तारें, ये हमारे लिए बिजली की तारें नहीं बल्कि मौत की अलामत बन चुकी हैं। घर के दरवाजे खोलना महाल, जमीन के पास लटक रहे हैं हाई वोल्टेज तारों के जाल। फैसलाबाद के इलाके रशीदाबाद के मकीन मौत के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर।